Sun Public School online classes done. Good morning, student. We are reading our chapter 3, Glimpses of the Past. We have already read 3 parts of this chapter. Today we read 4 parts. राम मोहन रॉय. अब ये जो अवधि समय अवधि है वह 1772 से लेकर 1833 के बीच की. हमें यहाँ टुकड़ों में जो टाइम पीरियड है उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब यहाँ पर हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात कर रहे हैं. राजा राम मोहन रॉय लर्न मैन फ्रॉम बंगाल. राजा राम मोहन राय जो थे वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और बंगाल के थे. अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. और वह समझ गए थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइस ourselves. Our ancient culture is great. हमें अपने आप को भरोसे या निराशा में नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो प्राचीन है, पुरानी जो चीज़ें, हमारी संस्कृति जो है वो महान है. एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट. और हम बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. हमें सबसे पहले हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को सुधार करना है. सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस. हमारे यहाँ सुपरस्टिशन मतलब जो अंधविश्वास है वो हमारे देश को, हमारे समाज को खराब कर रहा है. ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उसने अपनी वाइफ उमा से कहा. काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. गायें जो होती है अलग अलग रंग की होती है. बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम. लेकिन जो दूध होता है उन गाय का वो एक जैसा होता है. डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस. अलग अलग जो गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका अलग अपना अपना ओपिनियन होता है. बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. लेकिन हर धर्म का जो सार होता है, एसेंस मतलब सार, निष्कर्ष, वो एक जैसा ही होता है. ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. वह आधुनिक जो नॉलेज थी, ज्ञान था, और साइंस से वह अट्रैक्टेड थे, आकर्षित थे. नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक. उनका कहना था कि जो भी नॉलेज हो वो व्यवहारिक हो और वैज्ञानिक तरीके के ऊपर आधारित हो. ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल. देयर ही टोल्ड देम. उन्होंने समुद्र पार किया और इंग्लैंड गए, और वहाँ जाकर इन्होंने देखा कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये पावरफुल कैसे हो रहे हैं, इनमें इतनी ताकत कैसे आ रही है. उन्होंने वहाँ जाकर जो बड़े अधिकारी थे उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स. हमने आपको एक रूलर्स के शासक के रूप में स्वीकार किया है. एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट. और आपको भी हमें एक प्रजा के रूप में, एक जनता के रूप में जो है आपको हम एक्सेप्ट करना चाहिए. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर आउंस टू इस सब्जेक्ट. लेकिन जब आप हमारे रूलर बन गए हो तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी जनता के प्रति, उसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शासक होता है वो जनता के प्रति कर्जदार होता है. ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823. उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था, लेकिन जो शंकालु ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने उनके उस न्यूज़पेपर को 1823 में रोक दिया. इसके क्वेश्चन देखेंगे हम. हु वॉज राम मोहन राय. राम मोहन रॉय कौन थे? एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, बंगाल के थे ये. विच थिंग्स अट्रैक्टेड राम मोहन रॉय. राम मोहन रॉय को किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था? उनको साइंस और मॉडर्न नॉलेज ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था. व्हाट डिड राम मोहन रॉय टेल हिज वाइफ उमा. राम मोहन रॉय ने अपनी वाइफ उमा से क्या कहा कि एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम. हर धर्म का जो सार होता है वो एक जैसा होता है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स बेस लेस बिलीफ. आधारहीन जो विश्वास होते हैं उसको हम सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास कहते हैं. 50 ऑपरेशंस मतलब दबाव. अब यहाँ पर जो समय अवधि है वो 1765 से लेकर 1835 के बीच की है. बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस. लेकिन ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों को दबाना जारी रखा. इन 1880 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3rd. अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट. इन्होंने एक रेगुलेशन एक्ट पारित किया 3rd वाला, जो कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को, इंडियन को, बिना ट्रायल के ही जेल भेज दिया जाता था. कोर्ट में ट्रायल भी नहीं होती और उनको जेल भेज दिया जाता था. All the time British officers to India
ड्यू बिग सैलरीज। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारत से अपनी बहुत ज़्यादा बड़ी सैलरी लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून्स टू प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने प्राइवेट बिजनेस के लिए संपत्ति, फॉर्चून्स का मतलब ये यहाँ पर संपत्ति इकट्ठी करते थे। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। जो ब्रिटेन थे उन्होंने भारत के अंदर 7 करोड़ से रुपए से भी अधिक का निर्यात किया था, और ये संपत्ति सारी उनके देश में जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जो गवर्नर जनरल थे वो अपने इंग्लैंड वापस गए, उन्होंने वहाँ जाकर क्या किया? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कॉटन वीवर्स थे, जो कपास बुनकर थे, उनकी जो हड्डियां हैं उनसे भारत का जो ज़मीन है वो सफ़ेद हो रही थी, उसकी ब्लीच हो रही थी, मतलब उनसे बहुत ज़्यादा काम में लिया जा रहा था। द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज फूड वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। अब जब ये अपने व्यापार कर रहे थे, अपने सामान यहाँ बेच रहे थे, तो जो ब्रिटिश कंपनी थी वो तो फल फूल रही थी, और जो भारतीय जो कंपनियाँ थी वो धीरे धीरे डाई होने लगी, मतलब उनका वो बंद होने लगी। इसके एक पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द ब्रिटिश पास द रेगुलेशन एक्ट थर्ड। रेगुलेशन एक्ट थर्ड कब पारित किया उन्होंने? 1818 में। व्हाट वर द प्रोविज़न इन रेगुलेशन एक्ट थर्ड। रेगुलेशन एक्ट थर्ड का क्या प्रोविज़न था? किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के जेल में भेज दिया जाता था। हाउ मच वॉज द ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया बाई 1829। 1829 तक ब्रिटिश सरकार ने भारत में कितने रुपए तक का निर्यात किया था? 7 करोड़ का। अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं। फ्रीडम का ऑपरेशंस, स्मॉल बिग। इसका 6 पार्ट। डिससेटिस्फैक्शन, ये जो भाग था असंतुष्टि का, 1835 से 56 के बीच की समय अवधि के बारे में बताया गया है यहाँ पर। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो भारत की एजुकेशन थी वो संस्कृत भाषा में या पारसी भाषा में चलती थी। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकले सजेस्टेड ए चेंज। लेकिन 1835 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम मैकले था, उसने हमारी शिक्षा नीति में चेंज करने का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स दो द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि हमें जो भारत के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना, इंग्लिश भाषा में पढ़ाना चाहिए। तो जो उनके अधिकारी थे वो भी इस बात से सहमत हो गए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स। जो इंग्लिश एजुकेशन थी इससे ऐसे क्लर्क बने जिन्हें कि ब्रिटिश गवर्नर ने केवल उनको पैटी मतलब अनइम्पोर्टेंट, उनको बिना किसी काम की उनको नौकरी मिलती थी। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब इनसे क्या हुआ, वो पढ़ लिख कर के लिए एक बौद्धिक व्यक्ति बन जाते थे और वो किसी भी बड़े काम को करने में उनको शर्म आती थी। वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। अब यहाँ आपस में ये बात कर रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी जो मटेरियल कंडीशन है, उनकी मटेरियल का मतलब है यहाँ उनकी शारीरिक और आर्थिक जो स्थिति है उनको सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें जो अपने बात करनी चाहिए, ग्रीवेंस मतलब जो हमारी शिकायत है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमें करनी चाहिए। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 तक पूरे भारत पर इनका अधिकार हो चुका था। आप देख सकते हैं जो वाइट है वो केवल उसमें भारत का खुद का अपना अधिकार था, और जो ये डार्क कलर के दिख रहे हैं यहाँ पर सभी जगह ब्रिटिश का अधिकार था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। वे भारतीय लोगों की जो ज़रूरत थी उसके बारे में बहुत कम चिंता करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। हमारे जो राजा थे वे कठपुतलियाँ बन गए थे और जो नौकरियाँ थी लोगों की वो अब जा रही थी। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। और वो जो भारतीय लोग थे उनका धर्म परिवर्तन भी कर रहे थे। यू ओनली टॉक, केवल तुम बातें कर रहे हो। डू समथिंग इज ड्राइव देन आउट। आपस में ये बातें ही कर रहे थे तो एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम लोग केवल बातें कर रहे हो, हमें इनको यहाँ से भगाने के बारे में सोचना चाहिए। इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु सजेस्टेड टू मेक ए चेंज इन द मीडियम ऑफ एजुकेशन। किसने सजेस्ट किया था कि जो एजुकेशन है उसके मीडियम में चेंज किया जाए।
Englishman named Macaulay. What was the positive result of this change in India? क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया भारत में इस चेंज का? This change produced a new generation of intellectuals. केवल बौद्धिक लोगों के यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी. सेकंड क्वेश्चन है, हु हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया बाय 1856? 1856 तक भारत पर किसका अधिकार हो गया था? द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. ब्रिटिश लोगों का पूरा अधिकार यहाँ पर हो गया था. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन विच मीन्स कम्युनिकेट. कम्युनिकेट मतलब बात करना, संवाद करना. तो यहाँ का इसका जो सिमिलर वर्ड आया है वो आया है कन्वे. I hope you will understand this chapter. Please read this chapter again. Thank you very much.